आगे देखिए आपका क्या बोला हुआ है कि कंप्यूटेशन ऑफ मोड फॉर ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए आपको मोड बताना है, तो वो कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा आप लोगों के लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है आपका? मोड इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस मोड इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए क्यों याद रखना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होता है, वो पहले मैं बताता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है कि मोड आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और एक क्लास एंड फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ध्यान से देखना, पहले क्या करोगे, पहले इस तरीके से आप अरेंज करोगे, नहीं अरेंज है जैसे पहले आपने अरेंज किया था वैसे अरेंज करना आपको। अरेंज करके अगर आपको जैसे मान लो डिस्क्रीट मिल रहा है या फिर कंटिन्यूस मिल रहा है, उस हिसाब से आप अरेंज करोगे, एक टेबल बनाओगे। टेबल कैसे बनेगा आपका? या तो आप सिंपल ऑब्जर्वेशन से बता दोगे कि मोड कौन सा मोड क्लास होगी, ठीक है। मोड क्लास को आइडेंटिफाई करना जरूरी है इसमें, क्यों? बिकॉज एल का और F1 F2 इन सब का वैल्यू वहीं से पता लगता है अपने को, ठीक है। तो क्या करोगे, एक टेबल बनेगी ऐसे, और टेबल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मोड क्लास कौन सी है। मोड क्लास को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला सिंपल ऑब्जर्वेशन से, जैसे इसमें अपन देख लेते हैं कि 125 विल बी द मोड, है ना। वैसे इसमें देखना आपको कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो आपको नजर आएगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 12 to 15 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? मोड क्लास बन जाएगी, ठीक है। एक तरीका हो गया ऐसे आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका कौन सा है? अगर आपको स्टिल डाउट लग रहा है कि देखो यहाँ पे 21 भी आ रहा है, हो सकता है ये आपका मोड क्लास बन जाए, तो आप कौन सा मेथड यूज लोगे? मेथड ऑफ ग्रुपिंग वाला, ठीक है। बाय ग्रुपिंग आप इस तरीके से टेबल बनाओगे पूरी बाकायदा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी फिर लिखोगे और ग्रुप बनाओगे। कैसे कैसे? पहले नंबर को इंक्लूड करते हुए 2-2 का ग्रुप ऐसे, ठीक है। फिर पहले नंबर को छोड़ दो, फिर 2-2 का ग्रुप, ठीक है। ये हो गया आपकी पहले, ये सेकंड एंड थर्ड कॉलम हो गया। फिर 3-3 का ग्रुप बनाओगे, तो ये 3 का ग्रुप इन 3 को ऐड कर दो, यहां लिखो। फिर इन 3 को ऐड करो, यहां लिखो। फिर इन 3 को ऐड करो, यहां लिखो। ऐसे आपको क्या करना है, ये कॉलम बनाना। फिर पहले को छोड़ दो, ये कॉलम बनाओ, फिर 3-3 का ऐड करते हुए, फिर पहले इन 2 को छोड़ दो, फिर 3-3 का ऐड करते हुए, फिर ग्रुप बनाओ। इस तरीके से आपको क्या करना है, बाई ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करना है कि आपका मोड क्या होगा। फिर ये आपकी एनालिसिस टेबल है, ये एनालिसिस टेबल आपको बनानी पड़ेगी, और उस बेसिस से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मोड क्लास है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मोड क्लास को आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हैं? इन दोनों में से आपकी मर्जी है। आप सिंपली ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बता पा रहे हो तो बाय ग्रुपिंग आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहां तक का। उसके बाद जैसे ही आपका मोड क्लास आइडेंटिफाई हो गया, जैसे 12 to 15 आपका मोड क्लास आइडेंटिफाई हो गया इसमें, ठीक है, तो मैं वो बताता हूं आपको कि आगे क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए, जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 12 to 15 की है, तो आंसर आपका फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा? 12 to 15 रहेगा। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ठीक है। दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, ठीक है। ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट होती है। क्लास साइज या विड्थ, विड्थ आपकी क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये एब्रिविएशन फॉर्म लिखा है मैंने। अपर लिमिट आपकी क्या है? 15, लोअर लिमिट आपकी 12 है, तो विड्थ कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। और ये विड्थ आपकी क्या है? ये विड्थ आपकी h है, तो ये h आपका आ गया 3, ठीक है ना। h आपका आ गया 3। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मोड क्लास आपको आइडेंटिफाई करनी है। मोड क्लास कैसे आइडेंटिफाई करोगे? किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है इस टेबल में, वो ऑब्जर्व करो। 23 की हाईएस्ट है, तो 23 के कोरेस्पॉन्डिंग जो क्लास गिवन है आपको, दैट विल बी योर
मोड क्लास, ठीक है, वो मोड क्लास होगी। अब आपको क्या करना है, ऐसे लिख दिया, यहां से आपको विड्थ पता लग गई, h आ गया, और क्या पता लगेगा यहां से, इस l का पता लग जाएगा। l आपका कितना रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितनी है, 12 है, तो l आपका कितना आ गया, 12 आ गया। और क्या पता लगेगा आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी रहेगी। यहाँ पे टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं नहीं बनाने वाला। आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, बताओ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23, नजर आ रही है ना आपको। तो ये आपकी स्मॉल एफ होती है, स्मॉल एफ क्या है, 23, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। नाउ मूव टू F1 एंड F2। F1 आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास को प्रीसीड करने वाली जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। तो बताओ कितना रहेगा आपका, 10 रहेगा, वो आपका कितना रहेगा, 10, वो प्रीसीड कर रही है ना वो। तो यहाँ पे F1 आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। F2 वो है जो आपकी फॉलोइंग क्लास है, फॉलोइंग क्लास की कितनी है, 21, तो ये आपका हो जाएगा 21। H अपन ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, बस यही आपके डाटा थे जो आपको देखने हैं। फिर से बता रहा हूं, H, L, स्मॉल f, F1 एंड F2 ये आपको फाइंड आउट करने हैं, और वो उस फॉर्मूले में रख दो तो आपका मोड आ जाएगा इजीली। बस अब तो कैलकुलेशन बची है। मोड क्या रहेगा, स्मॉल l आपका कितना है, 12 है, प्लस f आपका कितना है, 23, माइनस F1 आपका है 10 अपॉन 2 टाइम्स f, तो 2 टाइम्स 23, ठीक है, माइनस F1 माइनस F2, ये आ गया, इनटू h आपका 3। बस कैलकुलेशन था, इसको बना लेते हैं अभी। तो कितना बनेगा, 12 प्लस 23 माइनस 10 विल बिकम 13 बाय, ये बनेगा आपका 26, है ना, 46 बनेगा, 46 माइनस 31, 46 माइनस 31 आपका कितना बनेगा, आई थिंक 15 इंटू 3 से कैंसिल आउट करोगे कितना, 5 टाइम्स, 5 से 13 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस 5 से करोगे 2.30 बन जाएगा, तो 6, तो कितना आ गया आपका, 14.6 विल बी द मोड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 14.6 आपका कहां लाई करेगा, यहां 15 के एकदम बगल में, ठीक है, 12 to 15 के बीच में आ रहा है 14.6 आपका। ये आपका क्रॉस चेक करने का तरीका है कि कहीं मेरा मोड है वो 15 से बाहर तो नहीं जा रहा या 12 से कम तो नहीं हो रहा। तो ये है तरीका आइडेंटिफाई करने का कि मोड आपका कितना होगा। तो 14.6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाना था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको मोड पे बताए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी और बनाएंगे अपन, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं। बनाते हैं कुछ, 2 क्वेश्चन और लिखे मैंने। फाइंड आउट द मोड इन द 5th क्वेश्चन। ये आपको क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, क्लास आपको दे रखी है 10 की इक्वल इंटरवल पे। देखो जब भी अपन मोड का ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमेशा कोशिश रहती है कि जो इंटरवल है वो आपका इक्वल बने, है ना, इक्वल इंटरवल के लिए होता है। जैसे अपन ने मीडियन में फाइंड आउट किया था कि कभी कभी अपना अनइक्वल भी आता है, तब भी अपन वो फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। बट मोड के केस में हमेशा ट्राई करना कि जो इंटरवल है वो आपका इक्वल ही बने। अब इसमें आपको आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो जब भी हमेशा इस टाइप से फ्रीक्वेंसी, जब आपकी क्लोज फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हमेशा अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव कर लेना कि यहाँ पे क्या मैं रिस्क खेल सकता हूं कि 33 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो 140 से 150 विल बी माई मॉडल क्लास, क्या ये मैं रिस्क ले सकता हूं? तो उस पर आपको सोचना रहेगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको बोला कभी कभी क्या हो जाता है अपने साथ धोखा हो जाता है, ठीक। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको बाय ग्रुपिंग इस चीज को दिखाना पड़ेगा कि जो मेरे मॉडल क्लास है वो एक्चुअल में यही है। अगर ये यही है तो ठीक है, हो सकता है दोनों 2 क्लास आ जाए आपकी, ये दोनों ही मॉडल क्लास हो सकता है जो कम दिख रही है वही आपकी मॉडल क्लास बन जाए। तो वो कब पता लगेगा, जब आप बाय ग्रुपिंग मेथड इस चीज को बनाओगे। अब बाय ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आपको करना क्या है, उसको देखना है और फाइंड आउट करना है कोशिश कि कैसे बनता है। देखो फिर बता रहा हूं, क्लास को पहले लिख दो। तो जो आपका क्लास है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जो भी आपकी क्लास है वो लिख दो पहले। ये क्या आपकी 110 से 100 से 110 है ना, तो ये आपकी 100 से 110 है।
तो ये आप पहले लिख दो 100 से बंटे, आपको जाना है 160 to 167 तक। फटाफट देखते हैं। पहुंच गया क्या? बिल्कुल पहुंच गया, ठीक है। तो ये आपका एक्स आ गया। नेक्स्ट थिंग विल बी द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी उसका कॉलम बना दो आप। तो फ्रीक्वेंसी को मैं लेट्स से एफ से दिखा रहा हूं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे। क्या क्या फ्रीक्वेंसी है वो मेंशन कर दो आप। तो 4, 6, 20, 32, 33, 8 एंड 2। अब ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना रहेगा, आपको कॉलम बनाने हैं और आगे और कॉलम बनाने हैं। वो कॉलम कैसे बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको बनाना है जो फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज योर कॉलम 1, ठीक है, यही आपका कॉलम 1 है। कॉलम 2 आपका देखो कैसे बनता है, देखिए इसमें क्या करना है, दो फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है। आपको क्या करना है, एक साथ 2 फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर करना है। इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 4 + 6 10। तो 10 लिखो इनके बीच में कहीं, बिकॉज ये दोनों की वजह से आ रही है, तो दोनों पेज इन दोनों नंबर पे इनका क्या है, इक्वल राइट है, तो ये 10 हो गया आपका। फिर क्या करना है, आपको इन दो को ऐड करना है, इनको मत ऐड करना, 2 का ग्रुप बनाते हैं अपन। तो ये अगर एक ग्रुप बन गया तो नेक्स्ट ग्रुप ये बनेगा, इसमें आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 52 बनेगा, तो 52 लिख दो। फिर आपको इन दो का ऐड करना है, तो कितना बनेगा 33, ये बन जाएगा 41। अब ये एक रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कब कंसिडर होगा, ये नेक्स्ट वाले में कंसिडर होगा आपका। कैसे, ये आपका कॉलम 3 बनेगा। कॉलम 3 में आपको क्या करना है, जो पहले ये वाला इसमें इंक्लूड हो गया था ना, अब क्या करना है, इसको छोड़ दो, अब इन दो का ग्रुप बनाओ, तो कितना बनेगा 26। तो ये यहां कहीं बीच में लिख दो 26, सो दैट विल बी 26। फिर इन दो का ऐड करोगे तो आपको बन जाएगा 65, तो 65 लिख दो, और इन दो का ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। अब देखो 2 भी कंसिडर हो गया, 4 भी कंसिडर हो गया, दोनों कंसिडर हो गया ना। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। अब ये हो गया कब, जब दो का ग्रुप बना रहा हूं मैं, तब सारा काम हो गया मेरा। अब मैं कंसिडर करूंगा कौन से, 3 के ग्रुप वाला, ठीक है। आई विल मेक ग्रुप ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं, पहले इन तीनों का ऐड करो, कितना बनेगा 10, 20 बन जाएगा 30। ये 30 किस पे रखोगे, इनके कहीं बीच में रख दो ऐसे, इस 30 पे इन तीनों का इक्वली राइट है। सिंपली फिर आपको फिर इन 3 का ऐड करना है, तो ये बन जाएगा देखो 65 + 8 विल बिकम 73। तो ये 73 आप यहां कहीं लिख दो, 73 पे इन तीनों का इक्वली राइट है, ठीक है। ये हो गया आपका यहां तक का। अब देखो इसमें देखो 2 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपन एक और कॉलम बनाएंगे, दैट विल बी द कॉलम नंबर 5। ये आपका कॉलम 5 भी बनेगा, एक आपका कॉलम 6 भी बनेगा। इतने कॉलम आपको बनाने होते हैं। अब देखो कॉलम 5 में क्या आता है, जो पहली फ्रीक्वेंसी है उसको छोड़ दो, बाकी 3 का ग्रुप बनाओ, तो इन 3 का ग्रुप बनेगा, तो कितना बनेगा 38 + 20 58। तो ये 58 आप लिख दो यहां पे, जैसे ये आपका 58 हो गया। इन तीनों का इक्वल राइट है 58 पे। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा 35 + 8 43, 43 पे इन तीनों का इक्वल राइट है, तो ये आ गया। ये कब हुआ, जब मैंने एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ा। नेक्स्ट कॉलम में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग की 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, तो इन 2 को छोड़ दो तो बाकी 3 के ग्रुप बनाओ, तो क्या बनेगा देखो, इन 3 का ग्रुप बनेगा, नेक्स्ट ग्रुप तो बन ही नहीं रहा है, 3 का ही बनाना है, 2 का नहीं बनाना है, 2 का ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। तो 3 का एक ही ग्रुप बनेगा, कितना आएगा ये 65 + 20 85। तो ये आप 85 यहां कहीं रख दो। ये हो गया आपका काम है एक टेबल बनाने का। अब देखो इस टेबल में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, इस टेबल में आपको वो देखना है, हर एक कॉलम में उस फ्रीक्वेंसी को सर्कल करो जो मैक्सिमम है, ठीक है। तो पहले इसमें अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को मैक्सिमम कहां नजर आएगी 33, तो इसको सर्कल करो। इसमें कहां पे मैक्सिमम है 52, इसमें 65 73 58 85। ये हो गया आपका टेबल नंबर 1। ये आपका एक टेबल कंप्लीट हो गया। अभी एक और टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, वो कैसे करनी है वो देखिए, वो आपका होता है एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल में अपन क्या करते हैं कि एक आपका ऐसे कॉलम बनता है, ये आपकी एक रो होगी और एक इधर आपका ऐसे कॉलम बनेगा,
अब देखो क्या क्या रहता है इसमें, इसमें आपका रहेगा कि कॉलम कौन सा है, कॉलम नंबर कैसे, C1 तो C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6, ये आपने कॉलम बना दिया, इसको बोलते हैं अपन एनालिसिस टेबल। ठीक है, अब इधर क्या लिखते हैं, इस रो में आपके ये सारे नंबर लिखे जाते हैं। तो जैसे पहला ग्रुप है आपका 100 से 110, तो 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, ये आपने बना दिया पूरा। अब देखो करना क्या है, इसको रीड कैसे करते हैं। कॉलम 1 में जाओ आप, कॉलम 1 में ऐसे से इसमें देखो कि किस नंबर की, किस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट है। तो कॉलम 1 में जाने पे आपको दिख रहा है 33 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जो मैं सर्कल कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, इसीलिए मैंने सर्कल किया। 33 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो कौन सी क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, वो है आपकी 140 से 150। जिसकी हाईएस्ट है ना उसके नीचे एक खड़ी बार रखते हैं वो। ठीक है ना, कैसे, एक ऐसा कौन सा है 140 से 150 है, तो यहां इसके नीचे एक ऐसी लाइन आ जाएगी, खड़ी लाइन आ जाएगी। ठीक है, एक खड़ी बार आपको रख देनी। ठीक है, 140 से 150 रख दिया, बाकी किसी पे नीचे नहीं रखेंगे। अब चलते हैं कॉलम 2 पे। कॉलम 2 में देखो किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 52। अब मैंने बताया था 52 पे किसका इक्वल राइट्स है, 52 किससे बना है, दो के ग्रुप से बना है। किन दो के ग्रुप से, 20 एंड 32, इन दो से बना है। तो इन दो पे इनका क्या है, इक्वल राइट है। तो किसी एक को नहीं दोगे आप, इन दोनों नंबर को क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे। तो 120 के नीचे भी आपको एक खड़ी बार कर देनी है ऐसे कॉलम 2 के लिए, और 130 से 140 के नीचे भी एक खड़ी बार कर देनी। ये बार क्या आएगी, दोनों के ही नीचे आएगी। ठीक है, अब मूव करते हैं कॉलम नंबर 3 पे। कॉलम 3 में 65 है, 65 फिर किससे बनता है, दो के एडिशन से बन रहा है। किस किस से, इन दो नंबर से। तो इन दोनों पे क्या रहेगा, इसका इक्वल राइट रहेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा है, 130 से 140, तो एक बार लगा दो खड़ी, एंड 140 से 150, तो एक और बार आ गई। ठीक है, दोनों के नीचे बार आएगी। अब मूव करते हैं कॉलम 4 पे। कॉलम 4 पे 73 बनता है किसी 3 के एडिशन से। वो कौन से 3 एडिशन है आपके, इन 3 के एडिशन से बन रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, तीनों पे बार आएगी। 130 से स्टार्ट कर दो और आगे तक तीनों पे बार खड़ी कर दो। अब मूव करते हैं आगे। 58 किन से बन रहा है आपका, 58 बन रहा है इन 3 नंबर के एडिशन से। ठीक है ना, 38 प्लस 58, तो क्या आएगा, तीनों पे बार आएगा। 110 से स्टार्ट कर दो और 140 तक जाना आपको। तो 110 से स्टार्ट किया और 140 तक जाना है, चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 85। कॉलम 6 में क्या है, 85 किससे बन रहा है, 85 बन रहा है इन 3 नंबर के एडिशन से। ठीक है, इन 3 के एडिशन से। तो कहां से स्टार्ट करना है, 120 से स्टार्ट करना है और 150 तक जाना है। तो 120 से स्टार्ट और 150 तक जाना है। पहुंच गए, ये हो गया आपका एनालिसिस टेबल कंप्लीट। अब आपको ऑब्जर्व जो चीज करनी है ना, वो ये है कि इन जो बार्स लिखी हुई हैं, ये खड़ी लाइंस हैं, इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। यहाँ पे 1 ही आ रहा है, 110 से 120 के बीच एक ही बार आ रही, इस पे 3 आ रही, इस पे कितनी आ रही, 5 आ रही। साथ में लिखते भी रहो ना, इसके नीचे कितनी बार आ रही है, 1, इसके नीचे 3, इसके नीचे 5, इसके नीचे 3, इसके नीचे 1, ये आपने रख दी। अब चेक करो कि किसके नीचे मैक्सिमम बार आ रही है। ये आ रही है आपकी 130 से 140 के नीचे आपकी मैक्सिमम बार आ रही है। जिसके नीचे मैक्सिमम बार आ रही है दैट विल बी योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, ये होगी। ये आपकी क्या बन गई, मॉडल क्लास बन गई। ठीक है, ये आपकी आ गई मॉडल क्लास। ये आपकी एनालिसिस टेबल बन गई। ये है क्या, मोड को पहचानना किससे, बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ये आपको बनाना ही पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब आपको मॉडल क्लास मिल गई, तो इस टेबल की अब जरूरत नहीं है, तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो जो चीज आपको देखनी है वो समझिए। अब आपको किस पे चलना है, आपको फॉर्मूले पे चलना है।
यहां तक अपना काम हो गया मॉडल क्लास पहचानने का, और यहां से अपने को पता लग गया कि मॉडल क्लास आपकी है 130 से 140। ठीक है, मेरे को बताओ यहां से इसकी विड्थ h होगी। h क्या है? विड्थ ऑफ दी मॉडल क्लास कितनी है? कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट होती है, ये आपकी अपर लिमिट। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ गया। इसी तरीके से आपको स्मॉल l बताना है। स्मॉल l क्या होती है? लोअर लिमिट कितनी है? 130। ठीक, अब आगे देखते हैं। और उसके बाद आपका आता है f। f क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मॉडल क्लास आपके 130 से 140 ये आएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32 है, तो आप लिखोगे 32। अब देखो यहां पे फिर चीज देखो, अगर आप सिंपली उससे जाते तो 33 के सामने आपकी मॉडल क्लास क्या हो जाती? 140 से 150 हो जाती। बट देखो बाई ग्रुपिंग से आपकी क्लास कौन सी आ गई? ये आ गई। इसीलिए मैंने बोला था कभी कभी अपना ऑब्जर्वेशन है वो रॉन्ग हो सकता है, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए अपन ये मेथड यूज ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको इसका भी नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो ये आ गया आपका। फिर आपको क्या करना है? F1 फाइंड आउट करनी है, फिर एक आपको F2 फाइंड आउट करनी है। F1 क्या होती है? प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो F1 आपकी 20 आएगी प्रीसीडिंग क्लास की। नेक्स्ट आपका F2 होता है फॉलोइंग क्लास का, वो कितना है? 33 आ जाएगा। अब क्या करना है? फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है इसमें। तो बताओ मोड का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल l कितना है? 130 प्लस क्या आता है? f माइनस f1। f आपका 32 है माइनस f1 आपका 20 है। डिवाइड करना है 2 टाइम्स 32। 2f होता है ना, माइनस f1 माइनस f2 होता है, तो माइनस f1 माइनस f2 इंटू h आपका 10। ये आपका बन गया मोड का वैल्यू। बस कैलकुलेशन है 130 प्लस कितना बना? 12 है बाई, ये बन जाएगा 62। 62 में से आपने क्या हटा दिया? 53 हटा दिया, तो कितना बन गया? 9 रह गया। 9 इंटू 10, तो 130 प्लस 3 से ये डिवाइड होगा कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो 40/3। 40/3 कितना बन जाएगा? 13.33 बन जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 53.33। 53.33 will be the answer for this question। ठीक है, 53.33 will be the answer for this question। ये आपका क्या बन गया? मॉडल क्लास बन गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे कितना आएगा? 53 और यहाँ 64 आएगा। ओके, तो ये आपका ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? यहां पे तो 12 ही आएगा, बट ये 64 माइनस 53 विल बिकम 11, तो 120/11 आएगा। तो यहां पे आएगा 120/11, तो कितना बन जाएगा? 130 प्लस, अब 11 से डिवाइड करते हैं, 10 टाइम्स चला जाएगा ना, तो 110 आ गया। तो 10 पॉइंट कितना रहेगा आपका? 110 और फिर 10 रह गया ना, तो 9 आएगा, और फिर 10 रहेगा, तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। तो कितना बन गया? 140.9 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए आपका मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा? 140.9। तो इस तरीके से आपको क्या करना था? ये क्वेश्चन है वो बनाना था। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज एज फॉर विच मैक्सिमम केसेस अकर। एक वो एज आपको बतानी है जिसके लिए आपके केसेस क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम केसेस किसके लिए होते हैं? जो मोड, एक्चुअल में ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे, लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज जो बोल रहा है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। एवरेज बताना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों की तीनों क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी को बताने वाली है ना। तो ये क्या बोल रहा है? एवरेज को मतलब क्या? सेंट्रल टेंडेंसी उसको बतानी है जिसकी क्या हो? मैक्सिमम हो क्या? केसेस अकर हो रहे हैं वहां पे। दैट मींस वो पूछ क्या रहा है आपसे? मोड पूछ रहा है आपसे। ठीक है, मोड कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, क्या रहता है? सिंपल ऑब्जर्वेशन से देख लो आप। सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा तो बना डालो, नहीं बन रहा है तो किससे जाओगे? बाय ग्रुपिंग, जो अभी मैंने आपको बताया उससे जाओगे। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल मेरे को उसके लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
कैसे पता लगेगा? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी नियर बाई है, ठीक है, क्या रहता है मैंने आपको अभी बताया, मोड क्या होता है कि क्लस्टर दिखेगा आपको, क्लस्टरों पे डाटा दिखेगा। जैसे इस केस में आपको 140 से 150 पे 33 एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि मोड वही हो जाएगा, नहीं, ग्रुपिंग होता है इनका सबका, ठीक है। तो दैट मीन जो क्लस्टर है वो आपका जो मैक्सिमम, ये देखो इस साइड क्या है 30, आगे की तरफ इसका वैल्यू है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली देखोगे आप तो 43 के अराउंड है, बट पीछे जो वैल्यू है वो आपका क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसलिए अगर इसको चूज करते हो तो इससे पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है वो देखो कितनी है, ज्यादा है, किससे, इससे ज्यादा, इसलिए क्या होगा, मोड है वो ये नहीं होगा, यहां कहीं आएगा आपका, ठीक है ना, वो यहां कहीं आएगा बीच में। इसी तरीके से आपको क्लस्टर देखना है वो। अब इसमें आप देखोगे तो देखो पीछे की तरफ और आगे की तरफ ऑब्जर्व करोगे आप भी, तो जैसे अगर आप 23 आपको यहाँ पे मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है, जैसे 23 मैक्सिमम है, तो ये आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी, ये आपकी लेट से मॉडल क्लास बन गई। क्या ये मॉडल क्लास हो सकती है? हो भी सकती है। पीछे देखो, अगर 21 को कंसिडर करते हो आप, लेट से 21 आ गया, तो यहां आ रहा आपका 6 and 11, तो यहां आ रहा है 14 and 5, तो इधर आपका क्या है, ज्यादा है, दैट मींस इसका झुकाव है वो क्या होगा, 23 की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपली ऑब्जर्वेशन से आप कर सकते हो। अगर आपको डाउट नजर आ रही है, यू शुड गो बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, बट इसमें देखो फिर मैंने एक चीज जो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि यहाँ पे जो भी ये लिखा हुआ है सीरीज, इसमें आपको एक चीज दिख रही है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में नहीं है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में। देखो क्या 5 से 14 फिर एक जंप कर गया, तो यहाँ पे गैप आ गया, कितने का, 1 का गैप आ गया, तो वो 1 का गैप है वो आपको मिटाना है, आपको इंक्लूसिव फॉर्म में लेके आना उसको। कैसे? ऐसे 100 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। वो कैसे बनाते हैं अपन, आपको पता होगा कि जब भी इस तरीके से रहता है, कितने का गैप है, 1 का, तो आपका h का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब आप बनाते कैसे हो, क्या करते हो कि जो 5 है, आंसर टू 6 नंबर, जैसे 5 से 14 है ना, तो ये आपकी क्या होती है, लोअर लिमिट, और ये आपकी क्या होती है, अपर लिमिट, ठीक है। h का वैल्यू कितना है, यहां से आपको पता लगा h1 है इस वाले केस के लिए। अब h में विड्थ की बात नहीं कर रहा हूं, ये h में मेंशन करूंगा जब भी ये बनाएंगे तब, अभी नहीं। अभी h क्या है कि इनका ग्रुप में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का, तो h का वैल्यू 1 है, तो h/2 कितना बनेगा, 0.5। अब एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव कैसे बनाते थे, 9th क्लास में स्टडी कर रखा है। क्या करते हो, लोअर लिमिट में से क्या करते हो, -h/2 करते हो, और अपर लिमिट में से क्या करते हो आप, +h/2 करते हो, ठीक है। इस तरीके से आपका बनता है। तो बताओ लोअर लिमिट कितनी है, 5, अपर लिमिट h/2 0.5, कितना बन जाएगा, 4.5, ठीक है। और अपर लिमिट कितनी है आपकी, 14 प्लस 0.5, तो कितना, 14.5। ऐसे आपको हर एक सीरीज के लिए अप्लाई करना है। तो जो आपका बनेगा सीरीज, वो बताता हूं कैसे बन जाएगा आपका सीरीज बनेगा। देखो 4.5 से 14.5, फिर 14.5 से 24.5, ऐसे आपका एक सीरीज बन जाएगा ये। तो ये लिख देते हैं, 24.5 से 34.5 एंड 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5 एंड 54.5 से 64.5। यहां तक आपका ऐसे सीरीज बनेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी तो वही है, 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब आपको क्या करना है, किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 23 वाले का, तो ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया, यही आपका मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपको पता लग गया, तो यहां से क्या क्या पता लग गया आपको, स्मॉल एन कितना है 33.5, स्मॉल एन कितना है 33.5, सॉरी ये 34 है, 34.5 है, ठीक है, ये 34.5, स्मॉल एल आ गया। स्मॉल एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 23, F1 प्रीसीडिंग क्लास की 21, F2 फॉलोइंग क्लास की कितनी
14 और h क्या होता है, विड्थ ऑफ द क्लास, वो कितनी है, देखो 44.5 से 34.5 कितना 10। तो ये आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो आपको कहां पुट करनी है, इस फॉर्मूला में पुट करनी है। तो मोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्मॉल एल 34.5 प्लस एफ 23 माइनस F1 21 बाई 2 टाइम्स 23 माइनस 21 माइनस 40 इंटू 10। बस इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 34.5 प्लस ये कितना बन जाएगा 12 है अपॉन ये कितना बनेगा, देखो 46 माइनस 21 और ये बन जाएगा आपका 35। 46 में से 35 हटाओगे तो आपका कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 इंटू 10 तो आपका आंसर कितना होगा 34.5 प्लस 120 बाई 11। बताओ कितना रहेगा ये 34.5 प्लस ये अभी निकाला था पिछले क्लास में ही, सॉरी पिछले वीडियो में ही, पिछले क्वेश्चन में, तो आपका कितना आएगा, तो 10.10 रहेगा था, तो 100 तो बनना था 9। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 34, ये बन जाएगा 44 और 9 और 4 14, तो 45.4 अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 45.4 विल बी द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन है वो बनाने हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन में आपको जाना है और कैसे और किस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका रहेगा, एक बार फिर देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो अपना, ठीक है। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन बनाने का तरीका, ठीक है ना। तो देखते हैं एक बार इसमें कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ अपना। तो ऐसे लिखा है अपने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया, मिडिल क्लास आ गया अपने यहां तक, ठीक है। फिर एल मैंने रख दिया सही, एफ बी मैंने सही रखा है, F1 21 सही रखा है, 14 सही रखा है और ये 10 सही रखा है। 23 माइनस 21 2 टाइम्स 23 21 ये ठीक है। 34.5 प्लस 12 है, ओके। यहाँ पे अपना क्या है 12 नहीं है, ये आपका 2 ही है, ठीक है। ये मिस्टेक था अपना। 23 ये 46 माइनस ये आपका बनेगा 35 बनेगा, तो 11 आएगा 10, ठीक है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, देखो कितना आएगा आपका। अब ये आपको पता लगेगा कि मेरे को क्यों आइडिया लगा, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 45.4 आ रहा है ना, दैट मींस वो यहाँ पे जाएगा, इस क्लास से बाहर जा रहा है, हल्का सा बाहर जा रहा है तो ठीक चलता है, बट ये क्या जा रहा है, ज्यादा जा रहा है, इसके पास जा रहा है, ठीक है। तो वो मेरे के लिए क्या कर रहा था, डाउट क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने कैलकुलेशन के लिए चेक किया। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा, 20/11 और 20/11 कितना होता है आपका लिख दीजिए कितना बनेगा 1.9 आएगा, 90 बन जाएगा, 8 आएगा, ठीक है। और फिर 20 बनेगा तो फिर 1 आएगा, तो 1.81 आएगा ये। तो यहां से आपको कितना मिलेगा ये, अगर मैं ऐड करना चाहूं तो 1 8 5 3 और 4 5 6 और 3 36.31 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब 36.31 इसमें लाइक कर रहा है, लाइक कर रहा है, दैट मींस ये अपना आंसर करेक्ट है। तो 36.31 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये फाइंड आउट करना है, मोड को फाइंड आउट करना। तो इस पे मैंने तीनों के तीनों मेथड डिस्कस कर लिए कि बाय ऑब्जर्वेशन डिस्क्रीट डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, बाय ग्रुपिंग अपन मोड कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट डाटा का, और इन दोनों मेथड से अपन एक जो सीरीज है उन वाले क्वेश्चंस में जो आपका जो कंटिन्यूस सीरीज है उसका अपन मोड है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज अच्छे से डिस्कस की है। तो अगर ये 2 वीडियो आप अच्छे से देखे हैं, दैट मीन्स आपका मोड है वो क्लियर और आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा होपफुली आपको। तो इस पे आप इजीली फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं।